हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। हमारा कौन सा चैप्टर था? एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम के अंदर हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था पार्ट इसका, और उसके अंदर हमने एक कैरेक्टर पढ़ा था जिसको हम देखा था हैबिटेट्स के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था उसके अंदर एक हमने दो हैबिटेट्स पढ़े थे, एक एक्वेटिक हैबिटेट और एक हमने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। फिर टेरेस्ट्रियल के अंदर भी अलग अलग क्या होती है, कुछ टर्म्स देखे थे हमने, जैसे क्या हो गया, सेंसोरियल टाइप का हो गया, ठीक है, उसके बाद फोसोरियल टाइप का हो गया, आर्बोरियल हो गया, एरियल हो गया, ठीक है। इस टाइप के भी हमने क्या थे कुछ टर्म्स देखे थे, इसका मीनिंग हमने समझा था। तो उसी में एक कड़ी और जोड़ते हैं, एक कैरेक्टर जोड़ है, आज हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। और जो कैरेक्टर हमारे पास जो नेक्स्ट है उसकी हम बात कर लेते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन किसकी बात करें हम? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो जैसे आपने देखा होगा 9th क्लास के अंदर हमने जैसे क्या करते हैं, पहले हैबिटेट्स पढ़ते हैं, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, उसके अंदर इसी तरीके से सिमेट्री, और हमारे पास क्या है, सीलोम, बॉडी कैविटीज, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे क्या है कैरेक्टर्स हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। तो उन एनिमल्स के अंदर किस टाइप का वो कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है, उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कैटेगराइज कर लेते हैं। तो जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो आपने सुना होगा, जैसे हम क्या बोलते हैं, जो बेसिक लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या होती है ये सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और किस तरीके से इसके अंदर अगर हम बात करें तो कौन से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पजेस करते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के अंदर। तो आपको जैसे कि पता है स्टूडेंट्स, एनिमल्स जो होते हैं वो एनिमल्स कैसे रहते हैं? दे आर मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, जैसे हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो बात की थी एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स में आपने देखा था कि एनिमल्स जो होते हैं कैसे होते हैं? दे आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं, और ये सेल्स जो होते हैं जिसके अंदर बात करें सेल्यूलर लेवल की, तो मल्टी सेलर एनिमल्स जो है ये पोजेस करते हैं ओनली सेल्यूलर लेवल, दैट मीन्स द बेसिक लेवल, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं इसके अंदर अगर बात करें तो हमारे पास क्या क्लस्टर ऑफ क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इसके अंदर। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं ये आपस में दे डू नॉट कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपस में कोऑर्डिनेट, दे आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, और बहुत ही क्या करते हैं, लिटिल कोऑर्डिनेशन करते हैं आपस में। ठीक है, और इसकी हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स क्या है, इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, डाइजेशन हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करके टिश्यू फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप बना के क्या बनाया उन्होंने, टिश्यू बनाया। तो टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं किया, टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई है उन्होंने। ओनली कैसा है, सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये सेल जो है इंडिविजुअली काम कर रहे हैं और वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सारे। ठीक है, और आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है उनके अंदर, ये बहुत ही लिटिल कोऑर्डिनेशन है, और कोऑर्डिनेशन करके क्या टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं कर रहे। तो दैट मीन्स क्या, ओनली कैसा है, सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इनके अंदर देखने को मिलता है। और इनकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप एग्जांपल्स अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसको हम ले सकते हैं किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये स्पॉन्जेस के अंदर, या हम क्या बात करें, पॉरीफेरस। ठीक है, आपको पता है फाइलम अगर हम बात करें, फर्स्ट फाइलम जो है आपका, जो बेसिक फाइलम है, जैसे स्टार्टिंग करते हैं हम इसके अंदर ग्रुपिंग करना, वो कौन सा होता है, पोरीफेरा, पोर्स बेरिंग एनिमल्स। तो पोर्स बेरिंग एनिमल्स के अंदर हमारे पास क्या आती है, स्पंजेस आती है। और स्पंजेस के अंदर कैसा मिलता है, यहाँ पे सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो देखने को मिलती है इसके अंदर। ठीक है, आपको याद रखनी है। दूसरा अगर बात करें, तो यहां पर जो होते हैं सेल्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है इसके बाद, वो बनती है हमारे पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर क्या हुआ कि जो सेल थे उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेशन शो किया, और कोऑर्डिनेशन करने के बाद क्या कर दिया, टिश्यू की फॉर्मेशंस की। और ये टिश्यूज जो होते हैं ये करते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन जो होते हैं ये करते हैं परफॉर्म करना इन्होंने स्टार्ट किया। तो दैट मीन्स जो वहां पर इससे पहले जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था वहां पे सेल जो थे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे अपना अपना। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, जो क्लस्टर ऑफ सेल्स थे उन्हें ग्रुपिंग की, और ग्रुपिंग करके क्या कर दिया, टिश्यू की फॉर्मेशन करनी स्टार्ट की।
और ये ग्रुपिंग ऑफ सेल्स जो थे उन्होंने टिश्यू बनाने स्टार्ट किए, और ये टिश्यूज जो थे इन्होंने क्या किया, अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो था वो क्या किया, परफॉर्म करना क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक है, अपना बेसिक फंक्शन जो ले लिया उन्होंने, और वो कोऑर्डिनेट करके वो स्पेसिफिक फंक्शंस क्या गए, करने लग गए। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी, इससे पहले ओनली सेलुलर लेवल थी, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। यहाँ पे इनने क्या किया, कोऑर्डिनेशन शो किया और क्या बनाया, टिश्यू बनाया। लेकिन टिश्यू ने कोऑर्डिनेशन करके यहाँ पे ऑर्गन्स बनाने की काम जो था वो स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसके लिए इनके अंदर क्या था, ओनली टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। और अगर यहाँ पर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ये आपको मिलता है देखने को किसके अंदर, सिलेंट्रेट्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम बात करें तो हाइड्रा हो गया एग्जांपल। ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पे क्या थे, जो टिश्यूज थे उन टिश्यूज ने क्या किया, कोऑर्डिनेट किया, और कोऑर्डिनेट करके क्या है, स्पेसिफिक ऑर्गन्स जो थे वो बनाने क्या किए, शुरू किए। और इन ऑर्गन्स ने क्या किया, वो फंक्शन को और स्पेशलाइज तरीके से क्या करना स्टार्ट कर दिया, परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। और उनके अंदर स्पेशलाइजेशन क्या हो गया, और अच्छे से क्या हो गया, बढ़ गया। तो इन्होंने क्या किया, टिश्यू जो थे, इन टिश्यू ने आपस में कोऑर्डिनेट करके स्पेसिफिक टिश्यूज ने क्या किया, स्पेसिफिक ऑर्गन्स की फॉर्मेशन की। और ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स क्या हो गए, और स्पेशलाइज्ड हो गए। जैसे कि उन्हें प्रीवियस जो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली थी उससे कंपैरिजन में और इनके अंदर क्या आ गए, स्पेशलाइजेशन आ गई। तो डिफरेंट ऑर्गन जो थे उन्होंने डिफरेंट फंक्शंस का क्या परफॉर्म करना स्टार्ट किया, और आपस में क्या किया, कोऑर्डिनेशन करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से फिर ये क्या थे, ऑर्गन्स ने भी आगे जाके क्या किया, आगे से और कोऑर्डिनेशन किया। तो इन्होंने क्या किया, सिस्टम डेवलप किया, और फिर सिस्टम के बेसिस पर हमारे पास क्या आ गए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था वो देखने को मिला, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और फिर ये जो सिस्टम थे, सिस्टम के अंदर क्या किया, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो थे उन्होंने क्या किया, स्पेशलाइज एक फंक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट किया। और वो फंक्शंस के अंदर क्या हो गए, उनके अंदर भी देखो ग्रुप्स बन गए। जैसे हमारे पास क्या था, जैसे हमारे पास अगर हम बात करें, पहले एक बंदा काम कर रहा था। ठीक है, फिर एक बंदे से मिलने के बाद क्या हुआ, दो बंदे मिलने स्टार्ट हुए, दो बंदे अलग, दो बंदे अलग, दो बंदे अलग, इस तरीके से उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। फिर वो दो इंडिविजुअल जो थे उन्होंने क्या किया, और आगे जाके कुछ और सेल्स को या और इंडिविजुअल्स को आपस में मिक्सअप किया। और उसके बाद क्या कर दिया उन्होंने, उन टिश्यू से क्या बनाना स्टार्ट किया, ऑर्गन्स बनाने स्टार्ट किए। अब वो ऑर्गन्स जो होते वो और स्पेशलाइज तरीके से काम करना स्टार्ट किया उन लोगों ने। अब उन ऑर्गन्स ने क्या किया, फिर सिस्टम डेवलप किया, और उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन जो थे मिलकर क्या कर रहे थे, एक सिस्टम जनरेट कर रहे थे। जैसे हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स हो गए, उन्होंने मिलकर क्या बनाया, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना दिया। अलग अलग ऑर्गन्स से मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म किया, अलग अलग ऑर्गन्स से मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म किया। तो ये सिस्टम के अंदर भी जो ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए, तो उन्होंने और स्पेशलाइज तरीके से क्या कर दिया, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना स्टार्ट किया। जिससे क्या हो गया, और स्पेशलाइजेशन इंडिविजुअल्स के अंदर आता चला गया, और इंडिविजुअल्स क्या हो गए, और एडवांस होने क्या हो गए, शुरू हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको इंडिविजुअल्स किसके अंदर, हाइयर एनिमल्स जो थे उनके अंदर आपको क्या मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलती है इसके अंदर। तो सिंपल सा है, बेसिक सा है, क्या था, स्टार्टिंग हुई थी किसके अंदर, सेल से स्टार्ट हुई थी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बना, उनके अंदर धीरे धीरे क्या है, मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ी, तो उनके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस हुई। उन सेल ने क्या किया, टिश्यू बनाने स्टार्ट किए, टिश्यू ने क्या किया, उन फंक्शंस को अब स्पेशलाइज, सेल जो थे वो इंडिविजुअली सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे, तो सिंपल सी बात थी, स्पेशलाइजेशन उनके अंदर नहीं था। तो उन सेल्स ने क्या किया, अलग अलग क्या किए, टिश्यू की फॉर्मेशन करनी स्टार्ट की। उन टिश्यूज ने क्या किया, उन काम को थोड़ा सा स्पेशलाइज करना क्या किया, स्टार्ट किया। फिर उन टिश्यूज ने मिलकर क्या बनाए, ऑर्गन्स बनाए, और उन ऑर्गन्स ने उस काम को क्या और अच्छे स्पेशलाइजेशन तरीके से काम किया। और फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ने मिलकर क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम बना दिया। और वो ऑर्गन सिस्टम जो था बहुत बेटर तरीके से क्या करना किया, उन फंक्शंस को परफॉर्म करना स्टार्ट किया, और इंडिविजुअल्स जो हो गए इस तरीके से एडवांस होते क्या हो गए, चले गए। ठीक है, तो हाइयर एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर मिलते हैं आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो देखने को मिलती है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बात करें तो डिफरेंट जो हमारे पास क्या है, फाइलम है, डिफरेंट एनिमल जो डिफरेंट फाइलम से बिलोंग करते हैं उनको अलग अलग क्या कर दिया गया, ग्रुप कर दिया गया इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडेंट हमारे पास इतना ही। थैंक यू सो मच।